बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, डिसीजन मेकिंग। C++ को मद्देनजर रखते हुए हम डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। हम इसमें देखेंगे कि किस तरह एक प्रोग्राम डिसीजन करता है कि उसने क्या काम करना है। एवरी एप्लीकेशन, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन, ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं होगी जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट यूज ना हुआ हो। डिसीजन मेकिंग के बहुत सारे मेथड्स आएंगे, इन सबको हम डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम भी देखेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। डिसीजन मेकिंग है क्या चीज? हमारे पास एक एप्लीकेशन है, एक प्रोग्राम है, एक वेबसाइट ओपन होती है, वो हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड मांगती है, लेट्स से याहू, गूगल, जीमेल। तो आप जहां भी ओपन करते हैं वो आपसे यूजर नेम पासवर्ड डिमांड किया जाता है। अब ये देखें, पासवर्ड और यूजर नेम अगर ठीक दिया तो वो आपको मौजूदा आपके अकाउंट की तरफ ले जाएगा, वरना आपको मैसेज देगा। इस काम को डिसीजन मेकिंग कहते हैं। डिसाइड करना, आपको वहां भेजना है, आपको अगला पेज दिखाना है या नहीं दिखाना। घर में कोई मेहमान आता है, आप बाहर देखते हैं, उससे डिस्कस करते हैं, पूछते हैं और फैसला करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि इसको अंदर आने देना है, नहीं आने देना। शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग के अंदर कितनी डिस्काउंट देनी है और किस लेवल पे जाके देनी है। तो इस तरह के जितने भी एप्लीकेशंस रियल लाइफ में आएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आएंगे, वहां हमें जरूरत पड़ेगी डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन मेकिंग इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट्स आएंगी, कंडीशनल ऑपरेटर्स, बड़ी डिटेल में हम इन चीजों को देखेंगे। डिसीजन बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है, जिन ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है, उन्हें कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। टेक्निकल नेम है उसका। रिलेशनल ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स जो डिसीजन बनाने के लिए हमें जरूरत होते हैं, और इन ऑपरेटर्स का जो रिजल्ट होगा, आउटपुट आएगी, वो ट्रू या फॉल्स आएगी। पासवर्ड, यूजर नेम करेक्ट है, इसकी एक डिसीजन स्टेटमेंट बन गई, और इसका रिजल्ट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अगर ट्रू आया इट मींस के पासवर्ड ठीक है, तो इसको गो जाने दो। एटीएम में आपने कार्ड डाला, अपना कोड डाला, कोड दुरुस्त है या नहीं, इसका एक दो आउटपुट आती है, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ट्रू होगी तो मतलूबा काम करने दें, अगर फॉल्स होगी तो वो काम ना करने दें। तो इस तरह के जो हमने डिसीजन बनाने के लिए, जो कंडीशन बनाने के लिए, इसको कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन को बनाने के लिए जिस ऑपरेटर की जरूरत होती है उसे रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। और ये 6 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, दो ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन से है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू में डिफरेंस है। सिंगल इक्वल टू वैल्यू असाइन करने के लिए, डबल इक्वल टू दोनों की वैल्यूज इक्वल चेक करने के लिए, क्या दोनों वैल्यूज बराबर हैं। हम डिटेल में भी इसको देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है नॉट इक्वल टू। ये ऑपरेटर चेक करता है कि लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली वैल्यू बराबर तो नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। तो इसकी कुछ एग्जांपल हैं। 9 लेस देन 25, लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू कंपेयर होंगी ऑपरेटर के मुताबिक। ऑपरेटर यहां पे क्या लगाया गया है? लेस देन के, क्योंकि मैथमेटिक्स बिलोंग टू इंग्लिश, तो लेफ्ट वैल्यू लेस देन है 25 राइट वैल्यू से, या 25 ग्रेटर देन है 9 के। अगर ये ट्रू है तो आउटपुट इस स्टेटमेंट की कुछ भी और रिजल्ट नहीं आना, यहाँ पे जो आउटपुट आनी है वो ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी। प्रोग्राम में इसको यूज करके एग्जीक्यूट करके हम देखेंगे। इसी तरह सारे ऑपरेटर्स का यूज किया गया है, एग्जांपल दी गई है। चलिए जी अपनी पहली स्टेटमेंट्स की तरफ आते हैं हम। इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में या C++ के अंदर ऐसी स्टेटमेंट है, बल्कि सारी हर किस्म की लैंग्वेजेस के अंदर इफ स्टेटमेंट मोस्टली यूज होती है। तो इफ स्टेटमेंट क्या करती है, एक कंडीशन लगाएंगे, उस कंडीशन को चेक करेगी। अगर तो कंडीशन ट्रू है
तो उस इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर ट्रू नहीं है तो वो वाली एग्जीक्यूट नहीं होंगी जो ट्रू की स्टेटमेंट के अंदर दिए गए हैं। ये एक फ्लो चार्ट की मदद से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो एक छोटे से प्रोग्राम से हेल्प लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट गेट अ नंबर एंड चेक इट इज पॉजिटिव नंबर। ये चेक करना है क्या ये पॉजिटिव नंबर है, क्या ये कोड दुरुस्त है, क्या ये वैल्यूज जो है वो एक कंडीशन को फुलफिल कर रही है। एक नंबर गेट करेंगे। तो नंबर गेट करने का मेथड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वही एक नंबर को स्टोर करने के लिए हमने इंट नंबर लिया और फिर इसको सीन करवा के नंबर के अंदर कोई सा भी नंबर जो है वो स्टोर करवाया। इंटर एन इंटीजर कोई सा भी आप मैसेज उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो ये इफ का स्ट्रक्चर है। अब ये देखिए हमारे पास ये इफ रिजर्व वर्ड है जो इंडिकेट करता है कि यहां से इफ कंडीशन स्टार्ट हो गई, यहां पे कोई कंडीशन लगाई जाएगी। कंडीशन बनाई हमने रिलेशनल ऑपरेटर से, ऑपरेटर की मदद से। वो जो नंबर हमने गेट किया है उस नंबर के ऊपर कंडीशन लगाई, नंबर ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन बना ली। अब ये वाली लॉजिक हमने अपने तरफ से बनानी है। हम अंडरस्टैंड करेंगे इस पे लॉजिक कौन सी लगती है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये कंडीशंस खुद बनाने वाले बन जाएंगे। तो वो नंबर जो गेट किया है, वो जो नंबर सी इनके थ्रू हमें किसी ने दिया है, उसके ऊपर कंडीशन लगाई। अगर वो नंबर ग्रेटर देन 0, हर वो नंबर जो ग्रेटर देन 0 होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा। लिहाजा ये हमारी इट इज पॉजिटिव नंबर, यहां पे कंडीशन पे चेक किया है। अगर ये ट्रू हो तो करली ब्रैकेट्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं ये इफ का हिस्सा है। इफ स्टेटमेंट का ये तब एग्जीक्यूट होंगी जब ये वाली कंडीशन ट्रू होंगी। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो इसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। अब इसकी एग्जीक्यूशन में कुछ भी दिखा सकते हैं आप। एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दें, उसकी वैल्यू प्रिंट करवा दें, उससे रेलिवेंट प्रिंट करवा दें या इररेलेवेंट प्रिंट करवा दें। प्रोग्राम की कंडीशन के ऊपर है कि अब चेक करें नंबर पॉजिटिव है तो पाकिस्तान प्रिंट करवा दें, तो यहां हम प्रिंटिंग में पाकिस्तान कर देंगे। नंबर पॉजिटिव है तो ये प्रिंट कर दे कि यू आर एलिजिबल। नंबर पॉजिटिव है तो नंबर को ही प्रिंट कर दे तो हम नंबर को प्रिंट करवा देंगे। ये काम तब होगा जब नंबर ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। और ये वाली स्टेटमेंट सी के बाहर है, इफ के बाहर है, तो ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। इसने चेकिंग वाली पोजीशन में नहीं आए। अगर इसको भी इसके अंदर रख दें तो ये दोनों स्टेटमेंट अब कंडीशन का हिस्सा बन जाएगी। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट, और ये कंपाइल एंड रन। देखिए प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होते ही प्रोग्राम ने पहला जो स्टेटमेंट है वो डिस्प्ले कर दी और उसके बाद सी इन पे जाके प्रोग्राम रुक गया। इंटर एन इंटीजर, हम कोई सा भी इंटीजर इंटर करते हैं। 45 मैंने इंटर किया, इंटर की दबाई। अब उसने यू इंटर अ पॉजिटिव इंटीजर 45 इस लाइन पे आ गया। इस लाइन पे आके प्रोग्राम ने चेक किया कि जो नंबर एन में रखा हुआ था, नंबर में रखा हुआ था, वो ग्रेटर देन 0 है। 45 ग्रेटर देन 0 है, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। इस प्रोग्राम ने ये सारी की सारी स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया। इस सारी स्टेटमेंट में क्या था, यू एंटर अ पॉजिटिव नंबर एक स्टेटमेंट थी और उसके साथ फिर वो नंबर भी प्रिंट किया और इसके एंड पे फिर एक लाइन को भी प्रिंट कर दिया। एंड लाइन अप्लाई किया तो वो नई लाइन पे आ गया। नई लाइन के अंदर इफ के बाहर वाला स्ट्रक्चर, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। इसी प्रोग्राम को हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब टेस्टिंग का मेथड ये है कि वो वैल्यूज भी दें जो रॉन्ग होंगी। -5 पॉजिटिव नंबर नहीं है, लेस देन 0 है। देखें इसको प्रिंट करने से सिर्फ दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वो लाइन प्रिंट हुई जो इस स्टेटमेंट से बाहर थी। अगर इस स्टेटमेंट को भी हम यहां से कॉपी करें, कट कर दें और ये ब्रैकेट्स के अंदर जितनी चीजें रखेंगे वो
इफ स्टेटमेंट का या डिसीजन का इंटरनल पार्ट होगा, डिसीजन का हिस्सा होगा। अब अगर हमने पॉजिटिव नंबर दिया दोनों स्टेटमेंट प्रिंट होंगी, अगर पॉजिटिव नंबर नहीं दिया, नेगेटिव नंबर दिया तो एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी। एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। -2 नंबर इंटर किया मैंने, देखिए कोई लाइन भी प्रिंट नहीं हुई। इफ एल्स सिंपल इफ स्टेटमेंट है। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास C+ का प्रोग्राम टू चेक नंबर इज इवन और ऑड। एक नंबर गेट करे और फिर बताए वो नंबर इवन है या ऑड है। उसी तरह हमने वो नंबर गेट करना है तो C अप्लाई करेंगे, नंबर गेट हो जाएगा। अब उस नंबर को ये चेक करना हो, किसी भी नंबर को, कि ये नंबर इवन है कि ऑड है, वो नंबर लें। वो नंबर किस में दिया हुआ है? I में हमने दिया हुआ है। I रिमाइंडर 2, उस नंबर को 2 पे डिवाइड करें और डबल इक्वल टू कि यहां से पे जो रिजल्ट आएगा I रिमाइंडर 2 का रिजल्ट क्या आएगा। अगर I 7 हुआ तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। 1 क्यों आएगा? क्योंकि 7 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, जितना कंप्लीटली डिवाइड हो गया वो ठीक है, जो बाकी बचा, रिमाइंडर बचा, हमें इस ऑपरेटर ने वो रिटर्न करना है। 3 क्वोशिएंट आएगा या आंसर होगा और बाकी जो बचेगा वो 1 होगा। अब 1 और डबल इक्वल टू 0 किया हुआ है कि इस साइड, ये साइड बराबर नहीं है, लिहाजा ये वाली स्टेटमेंट नहीं रन होगी। अच्छा, ये साइड बराबर है, 1 के इक्वल आ गया तो ये नंबर ऑड प्रिंट हो जाएगा। हमने इफ कंडीशन लगाई, ये वाली नहीं रन हुई, फिर ये कंडीशन लगाई, तो एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा इफ अप्लाई की जा सकती है। उसी नंबर को 2 पे डिवाइड करके कहा अगर इसका आंसर 1 है तो नंबर ऑड है। इसी से रेलेवेंट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर सिंपल इफ का यूज होता है और लीप ईयर फाइंड करना है। इसके अलावा नंबर किसी डिजिट पे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, रिवर्स करना है। बहुत सारे प्रोग्राम्स इससे रेलेवेंट आएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस से, स्टेटमेंट समझने से आपको कुछ ना कुछ इसकी समझ आ जाएगी।